करुणा सुन, मोरी बहू को लड़का भव है पर ओका कोरोना हो गओ है, तो नाती का दूध पिलावे कि ना पिलावे, का करी बताओ। चुन्नी की बाई, हमारे गांव में डॉक्टर निशा साहू स्त्री रोग विशेषज्ञ जबलपुर से आई हैं। वह कोरोना के बारे में सुना रही हैं कि बच्चे को दूध पिलाओ ना पिलाओ, बहुत सारी बात सुना रही हैं। चलो चलते हैं और सुनते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा साहू, ऑब्स्टिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट जबलपुर से। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रश्न कि अगर मदर कोविड पॉजिटिव है तो वह अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है, इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। और इसका उत्तर है कि हाँ, अगर मदर कोविड पॉजिटिव है या सस्पेक्टेड केस भी है तो भी वह अपने शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है। कोरोना वायरस एक बहुत ही नया वायरस है। इसमें बहुत सारी कोई स्टडीज़ नहीं है, कोई डाटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि जिससे यह सिद्ध हो सके कि कोरोना वायरस का वर्टिकल ट्रांसमिशन ब्रेस्ट मिल्क में होता है। और अगर यह कोविड इन्फेक्शन इन्फेंट में या यंग शिशु में होता भी है तो ये बहुत कम होता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो या तो बहुत माइल्ड होते हैं या कई बार ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। लेकिन अगर बच्चे को माँ का दूध ना दिया जाए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ख़तरनाक होते हैं। तो अगर हम बेनिफिट और रिस्क को देखें तो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, माँ को, बच्चे को और पूरे समाज को ही, बजाय कि एक पोटेंशियल रिस्क के कि वायरस का ट्रांसमिशन ब्रेस्ट मिल्क में हो सकता है। WHO ने भी रिकमेंड किया है कि कोविड पॉजिटिव मदर्स भी ब्रेस्ट फीडिंग का इनिशिएशन अर्थात ब्रेस्ट फीडिंग की डिलीवरी के बाद शुरुआत और उसका कंटिन्यूएशन वैसे ही रखें जैसे कि नॉन कोविड मदर के लिए किया जाता है। ब्रेस्ट मिल्क में IgG और IgA एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं अगर मदर जो है वो कोविड पॉजिटिव है तो। और ये एंटीबॉडीज़ अगर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में जाती है तो वहाँ वो उनको बच्चे को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ब्रेस्ट मिल्क में जो एंटीबॉडीज़ और बायो एक्टिव फैक्टर्स होते हैं वो शिशु को किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं और साथ ही साथ हेल्थ को बूस्टअप भी करते हैं। अतः अगर मदर पॉजिटिव भी है तो भी हम उसको बेबी को ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स का लेना और ये सावधानियाँ अत्यंत आवश्यक हैं। पहली सावधानी है कि रेस्पिरेटरी हाइजीन अर्थात जब माता शिशु को अपना ब्रेस्ट मिल्क दे रही है उस समय वह डबल मास्क ज़रूर लगा के रखे और यह मास्क अच्छी तरह उसके फेस को और नाक को कवर हुए होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के समय माता को छींकना या खांसना नहीं है। दूसरा, हैंड वॉशिंग दूध पिलाने के पहले और बाद में दोनों समय माता अपने हाथ अच्छी तरह साबुन और पानी से धोए या फिर वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहती है तो कर सकती है। और अगर सरफेस में कोई इन्फेक्शन है, कॉन्टेक्ट इन्फेक्शन है तो उस सरफेस को भी डिसैनिटाइज करना चाहिए। तो ये 3 सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं। माँ जिस रूम में बच्चे को दूध पिलाए वह रूम वेंटिलेटेड होना चाहिए, वहाँ की खिड़कियाँ खुली हुई होना चाहिए ताकि हवा का आवागमन अच्छे से हो सके। दूध पिलाने के बाद माँ बच्चे को किसी दूसरे व्यक्ति को केयर के लिए दे सकती है। तो यह बात हुई कि जब माँ को कोविड है और वह दूध पिला सकती है। लेकिन अगर माँ
की स्थिति ज़्यादा गंभीर है और वह बच्चे को दूध नहीं पिला सकती या उसे कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन है कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकती, तो ऐसी स्थिति में ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस्ड करके दिया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट से मिल्क निकालना एक बहुत ही छोटी सी टेक्निक है, जिसे अगर माँ अच्छी तरह फॉलो करती है तो बहुत ही आसानी से ब्रेस्ट मिल्क निकाला जा सकता है। यह मैनुअल विधि भी हो सकती है और पंप का यूज़ भी हो सकता है, लेकिन अगर पंप का यूज़ माँ कर रही है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पंप की हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाए। अब अगर माँ और भी अधिक बीमार है कि वह ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में वेट लैक्टेशन अर्थात दूसरे कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर इस शिशु को फीड करा दे और उसकी केयर करे, या फिर डोनर ह्यूमन मिल्क का भी एक ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद जो रीलैक्टेशन है उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। रीलैक्टेशन का मतलब है कि माँ जब बहुत बीमार है उस समय फीडिंग करवाना उसने बंद कर दिया है, लेकिन जैसे ही उसकी रिकवरी होती है और उसकी हालत ऐसी होती है कि वह फीडिंग करवा सकती है, तो वह अपने शिशु को फिर से ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। तो पूरा टोटल मतलब ये हुआ कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वही बच्चे के लिए वरदान है। मदर कोविड पॉजिटिव है तो भी वह निश्चिंत होकर अपना ब्रेस्ट मिल्क अपने शिशु को दे सकती है। थैंक यू।